एक बार पढ़ के सुनाता हूँ दोबारा। 75 किलो जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाई टू अ क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 75 किलो जूल्स जो एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है सप्लाई की है उसने क्लोज सिस्टम के अंदर, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम है प्रोसेस। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रोसेस द सिस्टम रिजेक्ट्स 80 किलो जूल्स ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस हो रहा है वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसके अंदर 80 किलो जूल्स ऑफ हीट को एनर्जी को हमने रिजेक्ट किया है। वाइल 10 किलो जूल्स ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। उसी प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस है उसी के दौरान 10 किलो जूल्स ऑफ वर्क भी जो उस पर सिस्टम पे हुआ है, कंप्लीट हुआ। लास्ट प्रोसेस जो थर्ड प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है, उसके साथ कंप्लीट किया पूरा जो साइकिल है। तो उसमें सिस्टम, पूरे सिस्टम की एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है 80 किलो जूल्स है। फाइंड द वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द लास्ट प्रोसेस। अब उसने पूछा कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो थर्ड प्रोसेस हुआ है उसमें कितना वर्क जो है हुआ है उस प्रोसेस। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। आई थिंक समझ आ गया सबको। नाउ क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। नाउ बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इट इज़ इन्वॉल्विंग ए साइकिल। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है ये, जिसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जो है अगर हम ड्रॉ करते हैं इसको, तो पहला प्रोसेस क्या है, हीट इज सप्लाइड क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम को अगर हम बनाते हैं इस पर, तो क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इट इज़ लाइक दिस। लेट अस से सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर 1 to 2। दिख रहा है ना। नो 1 to 2 इज अ यस सर। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये आपका प्रोसेस 1 है, फर्स्ट प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है द सिस्टम रिजेक्ट्स 80 किलो जूल्स ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ कांस्टेंट प्रेशर जो है इट मीन्स ये लाइन जो है स्ट्रेट होगी यहाँ से ऐसे। दिस इज द सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट टू सेकंड 2 to 3। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2, यहाँ पे तुम्हारा है V1 इज इक्वल टू V2 कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस है इट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये कुछ जो है आपका इस तरह से कोई भी प्रोसेस हो सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस। सो 3 to 1 इज एडियाबैटिक। ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो इसमें जो है हमें क्या दिया हुआ है, गिवन जो इसमें डाटा है एज पर गिवन डाटा, जो तुम्हारा फर्स्ट प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम, ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम 75 किलो जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। कांस्टेंट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, 75 किलो जूल्स। 75 किलो जूल। जूल्स यानी कि इसमें एनर्जी सिस्टम के अंदर गई है 75 किलो जूल्स। नाउ ये बताओ ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। एज पर साइन कन्वेंशन मैंने तुम्हें बताया था पहले, कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर जो है Q1 जो है एनर्जी जो अंदर गई है वो। ठीक है। ऐड हो रही है, एंटरिंग अ सिस्टम। हाँ, एंटरिंग अ सिस्टम मीन्स पॉजिटिव हो गई है। पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें इसी प्रोसेस के अंदर जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर तुम्हें पता है वर्क डन जो होता है क्या होता है ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रोसेस, व्हाट इज द वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहाँ वॉल्यूम एरिया अंडर द ग्राफ इज ज़ीरो, सो वर्क इज ज़ीरो किलो जूल्स। ओके जी। ठीक है ना। तो बेसिकली फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है इसमें एनर्जी जो है हीट एनर्जी अंदर गई है 75 और वर्क डन आउटपुट जो मिली है 0 है। सेकंड प्रोसेस क्या है, द सिस्टम रिजेक्ट्स 80 किलो जूल्स ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि सिस्टम ने कांस्टेंट प्रेशर जो सेकंड प्रोसेस हुआ उसमें Q2 जो है 80 किलो जूल्स को रिजेक्ट किया, यानी कि इसने बाहर फेंका उसको, यहाँ रिजेक्ट किया, यानी ये माइनस नेगेटिव। होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। हाँ, ये नेगेटिव होगा। ठीक है। सो सेकंड प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
So during this process Q2 is equal to minus 80 किलो जूल्स, 80 किलो जूल, वर्क डन इज इक्वल टू, ये हमें W2 कितना है, द ड्यूरिंग दिस, माइनस 10 हाँ किलो जूल, हाँ, द ही कांस्टेंट प्रेशर वाई द 10 किलो जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन इट, सिस्टम के ऊपर वो काम हुआ है, यानी कि इसके ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव, हाँ वेरी गुड। सो W2 इज इक्वल टू 10 किलो जूल्स, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इट मीन्स नेगेटिव, ठीक है। सो W2 इज माइनस 10 किलो जूल्स, ठीक है। थर्ड सिस्टम क्या है हमारा, थर्ड प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट द W3, ये इसने पूछा है हमें कि व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ वी नो द फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट इज द हीट इंटरेक्शन, दिख नहीं रहा है, हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू 0 फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये तो मैंने बताया था, ठीक है ये। ओके सर, सो Q3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसमें हीट ना तो अंदर जा सकती है ना ही बाहर आ सकती है, निकल सकती है, ठीक है ना। तो सो देर इज अ नो हीट इंट्रैक्शन, सो Q3 इज इक्वल टू 0, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारी कंडीशन है ये। अब जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, हमने इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिंपल इसमें फर्स्ट लॉ का हमने जो है स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि टोटल जो साइक्लिक जितनी भी उसमें हीट एनर्जी है, ठीक है, द सम ऑफ द ऑल द हीट एनर्जी या नेट हीट इंट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नेट वर्क इंट्रैक्शंस, यानी कि साइकिल के अंदर जितना भी हीट अंदर गई है या बाहर गई, उन सबका सम जो है इट शुड बी इक्वल टू द टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम और Work done. बाय द सिस्टम। तो इन दोनों का जो है इक्वालिटी जो सेम होनी चाहिए, यानी कि जो हीट इंट्रैक्शन हुई है और जो वर्क आउटपुट मिला दोनों जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, ये इक्विवेलेंट है। तो इसको हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास नेट जो हीट इंट्रैक्शन और नेट वर्क इंट्रैक्शन, इन दोनों को जो है आप इक्वेट करो। सो नेट हीट इंट्रैक्शन क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेट वर्कआउट इंट्रैक्शन क्या है, W1 प्लस W2 W1 प्लस प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, फाइंड करो जरा इसको। Q1 कितना है, 75 किलो जूल्स। Q2 कितना है, -80। Q3 कितना है, 0। W1 कितना है, 0। W2 कितना है, -10 किलो जूल्स। W3 कितना है, वी हैव टू फाइंड आउट W3। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 75 -80 प्लस 0 इज इक्वल टू -10 प्लस W3। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा W3 इज इक्वल टू 75 -80 प्लस 10। सो यहाँ से इसको सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा W3 इज इक्वल टू 75 85 5 किलो जूल्स। 5 किलो जूल, Yeah, so W3 is equal to 5 kilojoules. Now since work, total work जो है, work is positive, therefore इसका मतलब क्या है, work is done by the system, सिस्टम, हाँ, done by the system on the surroundings. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। अब इसमें तुम्हें तुमने नोटिस किया हो कि इसमें इंटरनल एनर्जी दे रखी है हमें, बट इसमें वी हैव नथिंग टू डू विद दिस इंटरनल एनर्जी। ये जस्ट एक फिक्टिशियस वैल्यू दे रखी है उन्होंने, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जस्ट वर्क डन निकालना है हमने। तो उसके लिए हमें टोटल जो हीट इंट्रैक्शन और टोटल वर्क इंट्रैक्शन को इक्वेट करना है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, ये जस्ट तुम्हें जिसको कहते हैं ना कि जस्ट कन्फ्यूज करने के लिए है। ये दिख रही है लास्ट तुम्हें वैल्यूज़, आई थिंक बता दिया करो ना, मुझे पता नहीं लगता कि फिर। सो ये तुम्हारा जो है W3 is equal to 5 kilojoules. This is your results. So your next question is, write on the next question.
ये थोड़ा सा जो है इसका लेवल थोड़ा थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, तो ध्यान से देखना है. नाउ अ क्वेश्चन इज अ गैस is initially at 7 degrees Celsius and 1 bar is heated at constant volume मतलब at isochoric process in a cylinder till its temperature becomes 700 degrees Celsius. Now it is then expanded isentropically, isentropically. It is then expanded isentropically to 1 bar and subsequently heat is extracted या rejected, whatever. Heat is extracted at constant pressure यानी isobarically constant pressure till its temperature becomes 7 degrees Celsius. नाउ गिवन जो आपका डाटा इसमें दे रखा है ऑलमोस्ट सारा कुछ, आर की वैल्यू दे रखी है, गिवन आर इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल्स पर केजी पर डिग्री केल्विन, सी वी दे रखा है आपको 0.718 किलो जूल्स पर केजी पर डिग्री केल्विन, सी पी दे रखा है 1.005. ठीक है, ये सारा कुछ दे रखा है. आपने क्या करना है, फाइंड पहले नंबर 1 प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस. पहले तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है हर प्रोसेस को के एंड पे, ख़त्म होने पे, कंप्लीशन पे. नंबर 2 यू हैव टू फाइंड आउट द हीट सप्लाइड during the complete cycle. कितना हीट जो है सप्लाई हुआ या रिजेक्ट हुआ. टोटल वर्क डन डिलीवर बाय द साइकिल, टोटल वर्क डिलीवर इन द साइकिल. एंड नंबर 4 इज एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल. ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है. Now you can see in this question, this is not about कि we have to just calculate the total work done या एक particular process के अंदर वर्क निकालना है. अब इसमें हमें उसने एक तो स्पेसिफिकली पूछा है कि प्रेशर निकालना, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों की वैल्यू चाहिए हर प्रोसेस के बाद. तो दिस इज़ नॉट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें हमने एक ग्रॉस वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना, जैसे इक्वेट किया और हमने उसका वर्क आउटपुट निकाल लिया. इसमें वैसा नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ चाहिए हर एक प्रोसेस के ख़त्म होने पे कितनी वैल्यूज़ थी उसकी पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की. सेकंड उसमें उसने पूछा है कि हीट सप्लाई ड्यूरिंग द साइकिल. अब इसमें हीट की बात हो रही है तो क्यों, मतलब क्यों इसने पूछा है कि हर प्रोसेस ड्यूरिंग द साइकिल मतलब पूरे कंप्लीट साइकिल पे कितना हीट जो है रिजेक्ट हुआ है या उसके अंदर ऐड हुआ है, वर्क कितना आउटपुट मिला हमें साइकिल से कंप्लीट साइकिल होने पे, और एफिशिएंसी ऑफ द पूरा साइकिल की एफिशिएंसी कितनी है. ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा. अब इसमें क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर ध्यान से देखते हैं. अ गैस इज़ इनिशियली एट 7 डिग्री सेल्सियस. एक गैस 7 डिग्री सेल्सियस पे है और प्रेशर उसका 1 बार है, उसको हीट किया है उसने कांस्टेंट वॉल्यूम पे. ठीक है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वॉल्यूम जो कांस्टेंट है तो डेफिनेटली उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा जब उसको इसके अंदर हीट ऐड करेंगे. ठीक है ना. तो इन अ सिलेंडर टिल इट्स टेम्परेचर बिकम्स 700 डिग्री सेल्सियस. तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब जब हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा और फाइनल उसका टेम्परेचर हो गया 700 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ देन एक्सपेंडेड आइसेंट्रोपिकली.
उसके बाद उसने उस नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या किया, उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यानी सेकंड प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, उसके अंदर हमने उसको एक्सपेंड किया। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज़ अ फॉर्म ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इट इज़ जस्ट लाइक एन एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हम ये अच्छी तरह से स्पेसिफाई नहीं करते कि वेदर इट इज़ अ रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। बट दिस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज़ टोटली रिवर्सिबल। सो इट इज़ आइडियलिस्टिक प्रोसेस, इसको कह सकते हैं कि आइडियलिस्टिक प्रोसेस है एक, लेकिन ये रिवर्सिबल है। सो इट इज़ अ एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज़ रिवर्सिबल। सो नाउ उसमें क्या हुआ, उसको एक्सपेंड किया आइसेंट्रोपिकली यानी रिवर्सिबल एडियाबेटिकली टू 1 बार, दोबारा उसको फिर उसका प्रेशर जो है 1 बार पे लेके आए, एंड देन सब्सिक्वेंटली हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड, उसके बाद फिर उसके उसमें से हीट निकाला हमने एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपका आ गया थर्ड प्रोसेस, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे उसका हीट को उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया टिल द टेम्परेचर बिकम्स 7 डिग्री अगेन, यानी कि फिर दोबारा इनिशियल स्टेट पे उसको पहुंचा दिया हमने। ठीक है, अब इसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये आपका कांस्टेंट जो है पहला प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। वन टू टू कौन सा प्रोसेस है, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, 2 to 3 तुम्हारा जो है दिस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तुम्हें दिख रहा है ना? देन 3 to 1 इज Yes, sir. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सॉरी 3 to 1 इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ दिस इज योर साइकिल। अब इस साइकिल में हमने कंप्लीट साइकिल में हमने बताना है कितना जो हमें टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज है हर एक साइकिल के बाद, यानी हर प्रोसेस के बाद कहाँ इतनी, यहाँ पे कितनी होगी, यानी P1 V1 T1, P2 V2 T2 एंड P3 V3 T3। ये तीनों हमने निकालनी है एक तो वैल्यूज़। अब इसमें हम लिख देते हैं, पहले प्रोसेस में टेम्परेचर कितना था, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि इसमें फर्स्ट प्रोसेस में हीट किया, यानी उसमें एनर्जी ऐड हुई है फर्स्ट में Q1। देन इट इज़ एक्सपेंडेड आइसेंट्रोपिकली टू 1 बार एंड सब्सिक्वेंटली हीटेड एक्सट्रैक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है कि उसमें से वर्क आउटपुट मिली है हमें। एक्सपेंडेड आइसेंट्रोपिकली मतलब एक्सपेंड हुआ, पिस्टन पीछे गया तो वर्क आउटपुट मिली है, यानी ये सेकंड प्रोसेस में हमें वर्क मिला है, तो ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे क्योंकि आउटपुट मिली है हमें। थर्ड में उसने पूछा है देन इट इज़ सब्सिक्वेंटली हीटेड एंड हीट एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि Q3 जो है ये इसको हमने बाहर निकाला, यानी ये नेगेटिव होगा थर्ड प्रोसेस में। ठीक है, फर्स्ट में हीट ऐड किया, ये पॉजिटिव होगा। तो ये तुम्हारा इस तरह से मोटा मोटा ये तुम्हारा वैल्यूज़ ये दे रखी हैं। अब सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन का हमें क्या क्या डाटा दे रखा है। सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, P1 कितना है, बोलते जाओ मेरा 1 बार, सो यू कैन राइट इट एज 100 किलो पास्कल। Kilopascal. या फाइन। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। नाउ P2 similarly T1 is 7 degree Celsius, so this becomes plus 273 and becomes 300 273 280 sorry 280 Kelvin। ठीक है, सिमिलरली P2 जो है हमें निकालना, T2 जो है टेम्परेचर इज़ 700 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 973 डिग्री केल्विन। ठीक है, अब पहला प्रोसेस लेते हैं, फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2, दिस इज़ अ कांस्टेंट
वॉल्यूम प्रोसेस। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में तुम्हें क्या क्या पता है, ज़रा बताओ मुझे। व्हाट यू नो अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस? पहले तो ये है कि वर्क उसमें आउट ज़ीरो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में, है कि नहीं? यस सर। तो अगर हम कैलकुलेशन करें फॉर 1 kg मास, तो इसमें हम कांस्टेंट वॉल्यूम में जो इक्वेशन लगती है वो होती है P1 V1 इज इक्वल टू एम आर P1 टी V1 इज इक्वल टू एम आर टी। MRT। एम इज़ 1 तो आर टी 1, ये लगा लेंगे हम पहली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट V1। हेयर यू कैन फाइंड आउट द P1 V1 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा होगा P1 V1 R इंटू सर टी P1 वन की वैल्यू डाल देंगे। ओवर P1। हाँ, तो इसमें देखो यार कितना होगा, 0 पॉइंट, RT1 अब वो हाँ T1 कितना है 280, P1 कितना है 100 किलो पास्कल। 280/100। सो ये तुम्हारा आ जाएगा आई थिंक V1 बिल, देखो जरा 0.8 कितना है? सर 0.8036 ओके 0.8036। 36। और हाँ जी। यूनिट्स क्या होंगे, क्यूब मीटर है ना, क्यूबिक मीटर है ना, क्यूबिक मीटर पर केजी, क्योंकि पर केजी की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सो इट मीन्स V1 वट एवर V1 इज हेयर, दिस इज इक्वल टू V2, so it means V1 is equal to V2, so V2 is also equal to P2। 0.8036 यस क्यूबिक सर। मीटर पर केजी, ठीक है। तो ये हमारा V1 आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है इसमें V2 आ गया, V1 आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया, P1 आ गया, P2 आ गया ना। प्रेशर निकालना है अभी, प्रेशर। तो फॉर P2 कॉन्स्ट, निकालना है सर। हाँ मोर ओवर प्रेशर के लिए हमारे पास फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आल्सो वी हैव अ P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रेशर P2 इज इक्वल टू T2 इंटू T1 इंटू P1। निकालो जरा, T2 कितना, T2 इज P2 973 973 केल्विन। केल्विन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 200 280 इंटू P1 है 100 मेगा पास्कल 100। किलो पास्कल। सो ये तुम्हारा आ जाएगा, देखो जरा करके, एक मिनट सर। P47.5। 347.50 किलो पास्कल, ठीक है। तो यह आ गया तुम्हारा प्रेशर P2 आ गया, तुम्हारा वॉल्यूम V2 आ गया, V1 आ गया। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस नंबर 2, आइसेंट्रोपिक, ठीक है। दिस इज 2 to 3। नाउ मैंने बताया था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो दिस इज इक्वल टू, इट इज़ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इट इज़ सॉर्ट ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसकी एक ये फॉर्म है एक तरह से। तो इसमें सारे फार्मूलाज वही चलेंगे जो एडियाबैटिक प्रोसेस में चलते हैं, समझ आ रहा है? यस सर। तो इसमें वही फार्मूला चलेंगे जो एडियाबैटिक में चलते हैं। तो इसमें फिर वही लगाते हैं, इसमें पहले तो टेम्परेचर निकालना है। सो फर्स्ट इज़ T3 इज इक्वल टू T2 टाइम्स P3/P2 ये लगा के इंटू गामा -1/गामा, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से तुम निकाल लो T3 इज इक्वल टू 973 मल्टीप्लाइड बाय P2 कितना है, P3 कितना आया था हमारा, P3, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट वो है ना 1 to 2 2 to 3,
ओके, तुम्हारा जो P3 है दिस इज इक्वल टू P1 एज पर हमारा यहाँ पे डायग्राम में देखो आप, दोनों प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो P3 और P1 दोनों सेम है, तो यहाँ पे P3 की वैल्यू P1, P3 हो गया 100 P3 और तुम्हारा P1 यानी 100 किलो पास्कल हो गया ना, 100 किलो पास्कल। एंड P2 हमारा ऑलरेडी इन्होंने निकाल लिया है, कितना था वो, P2 इज़ 347.5 किलो पास्कल। 347.5। ठीक है, अब रेस टू पावर गामा, गामा हमारा यहाँ पे 1.4 होता है, इसमें 1.4 माइनस 1/1.4, तो इसको सॉल्व करके मैंने निकाल, इसमें जो आएगा तुम्हारा दिस विल कम आउट एज 973 इंटू 0.70, दिस विल कम आउट एज 681 केल्विन। ठीक है, तो T3 तुम्हारा ये आ जाएगा, ये सर T3। अब आगे नेक्स्ट इज यूजिंग इक्वेशन, फिर दोबारा एक और इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन P2V2, अब वाली निकाली ना V3 इज इक्वल टू P3V3 रेस टू पावर गामा। तो यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से हम निकाल लेंगे V3 इज इक्वल टू, रीअरेंजिंग द इक्वेशंस वी कैन गेट जस्ट P2/P3 रेस टू पावर 1/गामा मल्टीप्लाइड बाय V2। ठीक है, P2 अब हमारे पास ऑलरेडी में पता है V1 और V2 दोनों सेम है, कितना था 0 पॉइंट कितना निकाला था 8036 है ना? 0.806। हाँ, तो यहाँ वैल्यू पुट करो और V3 निकालो यहाँ से, V3 इज इक्वल टू P2/P3, P2/3 यहाँ निकाला है ना, अच्छा इसका रिवर्सिबल आ जाएगा अब, P2/P3 347.5 347.5 डिवाइड बाई 100 रेस टू पावर 1/1.4 मल्टीप्लाइड बाय V2, V2 कितना था 0.8036, तो ये तुम्हारा आ जाएगा सब, इसको सॉल्व करके इट विल कम आउट एज 1.97 क्यूबिक मीटर पर केजी, ये तुम्हारा आ गया V3। सो ओके अब हमारे पास जो है सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा V3, तो ये सारी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, P1 V1 T1, P2 V2 T2 एंड P3 V3 T3, सारी वैल्यूज़ जो है आप लिख लेना यहाँ पे, जो जो निकाली हमने ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैव फाइंड आउट ऑल दी वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ सारी निकालनी है क्योंकि ये आंसर हमने निकालना है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट लास्ट, उसने पूछा है थर्ड में, हीट सप्लाइड ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल यानी क्यू निकालना है हमने कंप्लीट साइकिल में। Q ठीक है, नाउ इसमें भी फिर वही फार्मूला चलेगा कि टोटल क्यू निकालने के लिए Q इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द हीट एडेड और हीट रिजेक्टेड, सो Q1 to 2 yes sir प्लस Q2 to 3 Q2 प्लस Q3 to 1। 2 3 2 1 ठीक है ना, तो अब Q की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मास इंटू एम, मास तो 1 हो गया, ठीक है ना, इंटू CV इंटू T2 माइनस T1, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना Q की वैल्यू, Q2 to 3 0 है, 2 to 3 जो है ये एडाबेटिक प्रोसेस है रिवर्सिबल, जिसमें कि Q 0 होता है। ठीक है, सो ये 0 हो गया Q2 to 3, इसी तरह से Q3 to 1 जो है उसके लिए फिर वही इक्वेशन चलेगी ये वाली, दिस इज इक्वल टू M, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है ये, तो यहाँ पे लगेगा M इंटू CP इंटू T1 माइनस T3, क्योंकि T2 माइनस T3 होता है, तो T2 ये हो गया ना 1, T1 माइनस T3। ठीक है, ये फाइनल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, तो T यहाँ पे ये नहीं लिखना है T3 माइनस T1, यहाँ लिखना T1 माइनस T3, क्योंकि नहीं तो साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ से इसको जो वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास आएगा ये, दिस इज इक्वल टू 0.718 इंटू 973 माइनस 280 प्लस 0 प्लस 1.005 इंटू 283 माइनस 681, तो यहाँ से सारा सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा
this is equal to 497.5 minus 400. So this will come out as 97.50 किलो जूल्स पर केजी. ये तुम्हारी Q की वैल्यू होगी टोटल. ठीक है, ये वाली. Yes, sir. दिस इज Q. सो यहाँ पे Q जो तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर सिंस Q इज पॉजिटिव, Sir, अगर देयरफॉर हीट इज एडेड heat is एडेड इन द सिस्टम, system, इन a सिस्टम. ठीक है. अब उसके बाद आ गया टोटल. हमें पता है कि सम ऑफ टोटल हीट नेट जो है इट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वर्क नेट. अब ये टोटल हीट तो हमारी आ गई है वाली. ठीक है ना, ये टोटल हीट आ गई ना. Yes, sir. तो यहाँ से तुम वर्क निकाल सकते हो. देयरफॉर नेट वर्क जो है दिस इज इक्वल टू नेट हीट, यानी कि नेट हीट क्या है, ये है 97.50. ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा सेम. दिस इज़ वर्क, ये सेम है, ये इसका आंसर. अब एफिशिएंसी के लिए क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल नेट वर्क आउटपुट कितना मिला ओवर टोटल हीट सप्लाइड कितनी की हमने नेट. तो यहाँ से निकाल लो सेम जो है नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय नेट टोटल हीट. अब टोटल साइकिल, पूरे साइकिल में हीट जो कितनी आई थी हमारी, वो आई थी यहाँ पे 1 मिनट है, 9. इसमें हीट सप्लाइड तुमने ये लेनी है 400 ये वाली, क्योंकि ये इनिशियली जो हमने शुरू में जो सप्लाई की थी उसी के ऊपर जो हमारा पूरा साइकिल चला है. तो जो हमारी वर्क डन आया वो 97.5 डिवाइडेड बाय 497.5 इंटू 100. तो यहाँ से तुम्हारी एफिशिएंसी जो आएगी इसकी अराउंड 20% आएगी. ठीक है. ओहो, दिखा नहीं है. ठीक है, आई थिंक तुम्हारी क्लास भी होगी नेक्स्ट. सो इज इट क्लियर? कुछ पूछना हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. तो 19 आ रहा है. 9 ठीक है, डजेंट मैटर. ठीक है, ठीक है, गुड. ठीक है, वी विल सी यू नेक्स्ट क्लास. ऑल द बेस्ट Yes, sir. एंड Thank ट्राई you, टू sir. सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें भेज भी दूंगा. Yes, sir. ठीक है, Okay. ओके.